अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपके लिए सूरह वाक़िया की फजीलत लेकर आए हैं। इसके पढ़ने वाले के घर में कभी गरीबी नहीं आती। इस सूरह की तिलावत के बहुत सारे फायदे हैं और इसके पढ़ने का अफजल वक्त कौन सा है ये भी हम आपको बताएंगे। प्यारे दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश करेंगे। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सबसे पहले सूरह वाक़िया के बारे में जान लेते हैं। तो प्यारे दोस्तों, ये सूरह हमारे कुरान पाक के 27वें पारे में मौजूद है जो मक्का मुकरमा में नाजिल हुई, लेकिन इसकी 2 आयत 81 और 82 मदीना मुनव्वरा में नाजिल हुई। इस सूरह में 96 आयत और 3 रुकू हैं। नाजिल होने के एतबार से ये सूरह 46 नंबर पर है, लेकिन कुरान की तिलावत के एतबार से 56 नंबर पर मौजूद है। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको सूरह वाक़िया की फजीलत हिंदी में बताएंगे। वाक़िया को आखिर तक लाजमी जरूर सुनी ताकि आपको इस सूरह की फजीलत की मुकम्मल जानकारी मिल सके। प्यारे दोस्तों, सूरह वाक़िया के फवायद में शुमार हैं। रोजाना इसकी तिलावत करने से आपको और हमें दुनियावी और दीनवी फायदे हासिल हो सकते हैं। प्यारे दोस्तों, इसके पढ़ने का असल मकसद रिज़्क में बरकत और दौलत हासिल करना है, तो आप भी इस सूरत को पढ़कर फायदा उठा सकते हैं। प्यारे दोस्तों, आज के दौर में कोई भी शख्स ऐसा नहीं है जिसको पैसों की जरूरत ना हो और सब यही चाहते हैं कि अल्लाह हमें अमीर कर दे और सदका करने की तौफीक दे और कर्ज से महफूज रखे। प्यारे दोस्तों, सूरह वाक़िया का वजीफा पढ़ने पर हर किस्म की माली तरक्की हासिल की जा सकती है, क्योंकि हमारे नबी ने खुद फरमाया है कि जिस घर में ये सूरत पढ़ी जाए उस घर में कभी फाका नहीं आएगा, यानी उस घर में अल्लाह की दौलत बरसने लगती है और गरीबी खत्म हो जाती है। इसके पढ़ने की फजीलत इतनी बड़ी है कि अगर कोई शख्स अपने कारोबार को लेकर परेशान है या नौकरी नहीं लग रही है या काम नहीं मिल रहा, यानी हर तरीके की माली परेशानी को दूर करके उसे गनी मालदार करती है। लेकिन सबसे अहम इसके पढ़ने का मामूल और अल्लाह पर यकीन और नमाज का एहतमाम है, तब ही आप इस सूरत से फायदा हासिल कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, वैसे तो आप सूरह वाक़िया फजर में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन कुछ फुक़हा ने मगरिब के बाद इसके पढ़ने का अफजल वक्त माना है, यानी मगरिब की नमाज के फौरन बाद इस सूरत को पढ़ना चाहिए। अगर किसी वजह से आपको मगरिब में वक्त ना मिले तो आप इशा में भी सूरह वाक़िया पढ़ सकते हैं। सवाब इतना ही मिलेगा और आपके घरों में बरकत और रिज़्क की दौलत बरसने लगेगी। जब आप इस सूरत को पढ़ना शुरू करें तो बिला नगा पढ़ें, यानी एक दिन भी इसे पढ़े बगैर ना गुजरे। अब हम आपको कुछ फजीलत हदीस की रोशनी में बता रहे हैं। इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद नकल किया है कि जो शख्स हर रात को सूरह वाक़िया पढ़े उसको कभी फाका नहीं होगा। और इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपनी बेटियों को हुक्म फरमाया करते थे कि हर सब में इस सूरत को पढ़ें। एक रिवायत में आया है कि जो शख्स सूरह वाक़िया पढ़ता है वो जन्नतुल फिरदौस के रहने वालों में पुकारा जाता है। एक रिवायत में आया है कि सूरह वाक़िया सूरतुल गनी है, इसको पढ़ो और अपनी औलाद को सिखाओ। इस सूरत को सूरतुल गनी इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि ये सूरत पढ़ने वाले को अमीर कर देती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सूरह वाक़िया दौलत की सूरत है, इसकी तिलावत किया करो और अपने बच्चों को भी पढ़ाया करो। इब्ने असाका एक रिवायत में है कि इसको अपनी बीवियों को सिखाओ और हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से भी इसके पढ़ने की ताकीद मंकूल है। ये तमाम अहादीस फज़ाइल कुरान से ली गई हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ये एक सहाबी रसूल हैं। एक मर्तबा बीमार हो गए तो हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हा उनकी इयादत के लिए उनके पास तशरीफ ले गए। उन्होंने बीमार सहाबी के हाल चाल पूछे
اور پھر کہنے لگے کہ اگر آپ اجازت دیں تو آپ کے لیے سرکاری خزانے سے کچھ روپے وغیرہ بھجوا دوں تاکہ آپ اپنی ضرورت میں استعمال کر لیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، نہیں، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی کہنے لگے، اگر آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے تو وہ مال آپ کی اولاد کے کام آ جائے گا، کیونکہ حضرت عبداللہ کی 11 بیٹیاں تھیں۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ میری 11 بیٹیاں ہیں اور میں نے اپنی بیٹیوں کو سورہ واقعہ پڑھنے کی نصیحت کر دی ہے، کیونکہ میں نے حضور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص رات کو سورہ واقعہ پڑھے گا تو اس کے گھر میں کبھی فاقہ نہیں آئے گا۔ میری تمام لڑکیاں سورہ واقعہ پڑھتی ہیں، اس لیے مجھے کسی کے مال اور آپ کے سرکاری خزانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ پیارے دوستو، آج آپ نے سورہ واقعہ کی فضیلت کو جانا ہے۔ آپ اس سورت کو پڑھ کر دنیا کی دولت سے مالا مال ہو سکتے ہیں اور ساتھ ہی اپنی آخرت کے لیے بھی ذخیرہ بنا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ دوسروں کو بھی اس کے پڑھنے کی فضیلت معلوم ہو سکے۔ اپنی رائے نیچے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں اور اسی طرح اسلامی معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل اقرا وائس آفیشل 786 کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔